नमस्कार दगड़ियों, मैं पहाड़ी संस्कृति चैनल ते बटी तुम लोगों को बहुत बहुत स्वागत करनू और उम्मीद करनू तुम लोग सब ठीक ठाक होने दगड़ियों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी और भी बच्चों के बारे में गाइस। अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाते हैं। ठीक है गाइज, ये वीडियो भी मैं किसी की पर्सनली फरमाइश पे बना रही हूँ। ये वीडियो मुझे किसी ने कहा था कि मतलब ये वीडियो बनाओ बच्चों के लिए, ब्लॉग लाओ करके, तो मैं उन्हीं की फरमाइश पे बोल रही हूँ अभी ये। और दोस्तों, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को अगर हम कुछ भी कह देंगे कि बेटा ऐसा करो, ऐसा इसको प्रणाम करो या सुबह उठ के पूजा पाठ करो, बच्चा उसको एक दिन फॉलो करेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसे कभी फॉलो नहीं करेगा, ना ही उसको अच्छे से सीख पाएगा। बच्चा वही करेगा दोस्तों जो हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम अपने से बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, अपने माँ बाप को प्रणाम कर रहे हैं, अपने से बड़े कोई भी हैं उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, तभी बच्चा भी देखेगा, कहेगा ये हमारे मम्मी पापा बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर रहे हैं, तो बच्चा भी हमें प्रणाम करेगा। ठीक है, उसे भी ये लगेगा गाइस कि हमें अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ के। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि हम घर में अगर किसी भी फैमिली में अगर झगड़ा हो रहा है तो बच्चों को अपने झगड़े से दूर रखें गाइस। मतलब अब पता ही है आप लोग को, फैमिली में हर किसी की फैमिली में हो ही जाता है, छोटे छोटे मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में होता ही है, घर परिवार में झगड़ा हो जाता है। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आप लोग का झगड़ा हो रहा है, कुछ बात हो रही है, उस वक्त अपने बच्चों को दूर रखें, उन्हें दूसरे कमरे में भेजें, अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें गाइस, क्योंकि बच्चा फिर वही चीज़ सीखता है जो चीज़ वो देखता है ना दोस्तों। झगड़े वगड़े से बच्चों का जो दिमाग होता है ना गाइस, बहुत मासूम होता है, बहुत छोटा होता है, उन्हें मतलब उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। मतलब वो बहुत मुश्किल से उस चीज़ को झेल पाते हैं, उस चीज़ को नहीं झेल पाते, मतलब उनके अंदर इतनी पावर नहीं होती गाइस। छोटा सा मासूम सा दिमाग होता है, छोटा सा दिल होता है बच्चों का, उससे बहुत गहरी चोटें लगती हैं जब वो लड़ाई झगड़ा घर में कलेशबाजी देखते हैं ना। तो कोशिश करें कि मतलब तुम्हारे अंदर कितना भी टेंशन है, कितना भी झगड़ा है, तो बच्चों के सामने वो चीज़ ना आने दें। बच्चा जब इधर उधर रहे तब आपस में मिलजुल के बात करें। पहले तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा किसी में घर में नहीं होना चाहिए दोस्तों। लड़ाई झगड़ा कलेश तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता गाइस, बहुत गंदा होता है। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी के घर में खुशियाँ आ रहे, सारी फैमिलियाँ खुशी से जिए हर कोई दोस्तों। और फिर बच्चों के सामने तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बच्चों के सामने ना गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। और अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम अगर प्रणाम करेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, तो बच्चा खुद ही देखेगा कि हमारे मम्मी पापा प्रणाम कर रहे हैं, तो बच्चा भी प्रणाम करेगा और अच्छे से बोलेगा। और क्या नाम कहते हैं, बच्चों को मतलब कितना भी वो हो, अपने साथ साथ बैठाएं, समझाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं गाइस। हमें बड़ों की कैसे इज्जत करनी चाहिए बताएं और सिखाएं। जब हम लोग उठते हैं, आप लोग भी अगर जब सुबह उठते हो दोस्तों, तो अपने बच्चों को कोशिश करें कि अपने साथ साथ ही उठाएं, क्योंकि बच्चा वही चीज़ सीखता है। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती गाइस, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा दिमाग होता है बच्चों का। आप लोग सुबह उठते हो, ब्रश करोगे तो बच्चा देखेगा हमारे मम्मी पापा ब्रश कर रहे, तो बच्चा खुद ही ब्रश पकड़ के स्टार्ट कर देता है ब्रश करना। ठीक है गाइस, अगर आप लोग को लगेगा आप लोग कुछ काम कर रहे हो तो बच्चा आपको देखेगा कि मम्मी पापा ये काम कर रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, वो खुद ही पूछेगा मम्मा आप ऐसा कर रहे हो, मैं भी करूँ कुछ, तो आप खुद ही बोलोगे कि बेटा आप बुक्स निकालो, किताब पढ़ो, हम आपके लिए चाय नाश्ता लाते हैं, आप बच्चे बैठो और पढ़ाई करो। तो बच्चे का डेली का रूटीन बन जाएगा कि मम्मा उठ के ब्रश व्रश करती है, उसके बाद चाय वाय बनाती है, नाश्ता बनाती हैं, और हमने ब्रश व्रश करके सुबह उठ के किताबें खोलना है, किताब पढ़ना है गाइस। ठीक है, बच्चों का डेली का रूटीन बन जाएगा, बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खुद ही मतलब कोशिश करता है, फिर पूछता है कि मम्मी लोग ये कर रहे हैं तो हम क्या करें। ठीक है, उसके बाद बच्चों को खुद ही सिखाओ। अगर बच्चा खाना खा रहा है, ये नहीं कि बच्चा खाना खा रहा है, पहले तो बच्चे को खाना खाते समय कभी टीवी ऑन मत करिए गाइस, बच्चों के सामने ना बहुत अच्छी हैबिट्स होती है, टीवी ऑन कभी मत करो, खाना दे दो, उससे बोलो कि खाना खाए। और बच्चों को ये सिखाओ कि खाते समय बातें कम कराएं, क्योंकि खाते वक्त बोलना अच्छा नहीं होता है ज़्यादा। और दूसरी बात, खाना गले में भी अटकने की डर लगती है। ठीक है ना गाइज, तो इसीलिए बोलना बहुत कम चाहिए खाने वक्त, खाते वक्त।
और दूसरी बात गाइस, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब आप लोग खाना खाते हो तो खाना खा के बर्तन सीधा किचन में पहुंचाओ। गाइस मेरी बेटी है, मैं खाना देती हूँ अपनी बेटी को, सुबह चाय बिस्किट देती हूँ, चाय बिस्किट खा के सीधा बर्तन लाती है किचन में, जूठे बर्तन। दिन का खाना खाएगी, लंच करेगी, चावल खाती है तो उसके बाद सीधा लाती है सिंक में डालती है। वैसे ही मेरा छोटा 2 साल का बेटा है गाइस, वो तक अपने बर्तन उठा के खुद लाता है। मैं कभी अपने बच्चों के बर्तन नहीं उठाती हूँ गाइस ना दोस्तों। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि खाना खाओ तो बर्तन सिंक में डालो, किचन में लाओ। ये नहीं कि मम्मा खाना खा लिया बर्तन ले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे 6-7 साल, 4-5 साल से बड़े हैं, 5-6 साल के, 7-8 साल के हैं, तो खाना ये कोशिश करो कि बच्चों को किचन में खुद बुलाओ और कहो लो बेटा खाना लेके जाओ अपने लिए। ये नहीं कि बच्चा इससे सीखता है, ठीक है ना, ये भी एक संस्कार में ही आता है गाइज। ये नहीं कि बच्चा बैठा है आप मुंह पे खाना ला रहे हो, इससे क्या होता है बच्चे की हैबिट्स, आदतें गंदी होती हैं। वो बात के लिए भी फिर वो सोचता है कि मतलब फ्यूचर के लिए भी, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है ना, फिर बढ़ जाती है समस्याएं। मतलब वो बात के लिए भी अगर वो बचपन से उस चीज़ को सीखेगा तो आगे जाके भी फॉलो करेगा, उसे लाइफ में कभी कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो नौकरी में जाए, चाहे लड़कियां शादी हो जाए, नौकरी वाली हो, बाहर जाएं, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहरी कोर्स वोर्स करना पड़ता है ना गाइज। तो बच्चा अगर पहले से ये चीज़ें सीखेगा तो उसे भविष्य में कभी दिक्कतें नहीं होंगी ना गाइज। अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें गाइज, ठीक है ना। और अपने बच्चों को एक चीज़ और सिखाएं गाइज, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो बच्चों को कभी भी मतलब ये सिखाएं कि कोई भी आते हैं तो उन्हें कहिए आइए आंटी, आइए अंकल, कोई भी अगर हमारे घर में आ रहे हैं, आइए दादाजी, आइए दादी जी, कोई भी है उन्हें बुलाएं और अच्छे से बैठाएं। बच्चों से भी खुद, मतलब हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे उन लोग के साथ वैसे ही बच्चा भी सीखेगा। तो बच्चे को खुद ही कहें कि बेटा उनसे कहो आओ बैठो, बच्चा खुद ही सीखता है। उसके बाद हम पानी लेके जाएंगे तो बच्चा भी हमारी हेल्प करता है। उससे क्या होता है दोस्तों, एक तो वो चीज़ संस्कार में आ जाती है और दूसरे उसमें बच्चा काम करना सीख भी लेता है ना। इसीलिए बच्चे को मतलब पर्सनली कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है कि ऐसा कर, कि अपना ब्रश करो, अपना मुंह हाथ धो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। हम खुद करेंगे तो हमें देख के बच्चा खुद ही देखेगा कि ये कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो संस्कार बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती गाइस, हमें खुद अपने अंदर संस्कार लाने की ज़रूरत होती है। अगर हम संस्कारी होंगे, हमें संस्कारों का पता होगा, तभी हमारा बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा। क्योंकि गाइस बच्चा हमेशा वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं, बच्चा कहीं से नहीं सीखता। और उसके बाद दुखी हम माँ बाप होते हैं बाद में, जब बड़े हो जाते हैं बच्चे भविष्य में, फिर बाद में हमें दुख होता है हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, उसका तो सुधरा है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है। 100% में से 1% का ऐसा बच्चा होता होगा जिसके माँ बाप बहुत अच्छे होते होंगे और बच्चे बिगड़ गए होंगे ना, बहुत कम देखने को चीज़ें मिलेंगी। और 95% तो सेम माँ बाप पे ही जाते हैं बच्चे, माँ बाप को ही फॉलो करते हैं गाइस। जैसे माँ बाप करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चे को मतलब खुद ही आप लोग संस्कारी बने, खुद ही मतलब घर का माहौल अच्छा रखें। और खुद ही बच्चों को मतलब सुबह आप लोग उठते हो, जब नहा धो के पूजा पाठ करते हो तो बच्चा देखेगा मेरे मम्मी पापा भी कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ आएगा, ठीक है गाइस। मंदिर पे आएगा, वो खुद ही सीख लेगा पूजा पाठ करना। ये नहीं कि उसको सिखाओ, बत्ती जलाओ, ये करो वो करो ना गाइस, क्योंकि बच्चे जब उम्र बढ़ती है तो वो सब चीज़ सीख लेता है बच्चा ना दोस्तों। तो अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर भूल चूक में कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। बाय बाय दोस्तों।